सो वी आर लाइव स्ट्रीम। स्वागत है सबका टैलेंट ऑफ सिनेमा के लाइव में। मैं मुबारक, मेरे साथ यमन है जो हमारे लाइव एडिटर है। लाइव का सारा चार्जिंग और सारे टेक्निकल चीजें यही देखते हैं। कैसे लाइव स्ट्रीम जाना है, हमको तो ये लिंक भेज देते हैं कि भैया आ जाओ, हम आकर बैठ गए। बैठे इसलिए है कि आज बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। बधाई 2 बधाई हो का सीक्वल है, ऐसा कहते हैं। हालांकि काफी अनरिलेटेड स्टोरी है। ट्रेलर आया, अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हम लोगों को क्या लगा, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को क्या लगा, इस पर बात करेंगे। यमन, आपकी पहली टिप्पणी। मुझे मतलब सर जब अनाउंस किया गया था कि बधाई 2 में राजकुमार और भूमि पेडनेकर होंगे और ये लेवेंडर मैरिज के कॉन्सेप्ट पे होगा। लेवेंडर मैरिज थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब दो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोग एक जब शादी में बनते हैं, जैसे यहाँ पे राजकुमार गे हैं और वो लेस्बियन है, दोनों की प्रेफरेंस अलग है, तब उस शादी को लेवेंडर मैरिज कहा जाता है। तभी से मेरे को ये इंटरेस्ट था जानने में कि कैसे दिखाएंगे मेकर्स इसको, क्योंकि वो है ना, बचपन से इस टॉपिक को हम देखते आ रहे हैं तो काफी फूहड़ तरीके से ट्रीट करते हैं। हालांकि अब तो सेंसिबल हो गया है मामला काफी हद तक और समझने लग गए हैं, नॉर्मलाइज इसके इर्द गिर्द जो कॉन्वर्जेशन है उसको हमारे सिनेमा ने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। उस लिहाज से मुझे ट्रेलर काफी सही लगा। ह्यूमर था भी जो उसके, सिंस बधाई हो क्या सीक्वल है, ह्यूमर वाली अपील रहनी थी। वो भी जो रखा है वो इनके उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस के इर्द गिर्द नहीं रखा। सबसे अच्छी चीज ये है। जैसे वो उसकी माँ एक जगह बोलती है कि बनी भी तो कि ये पीटी टीचर, मैथ्स टीचर बन जाती, साइंस टीचर बन जाती, इसका तो ट्यूशन भी नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी चीजें पकड़ी हैं। मतलब राजकुमार वाला सीन है जब वो बोलते हैं कि आईडी दिखाओ, और वो गुस्से वो हड़बड़ाहट में उसे दिखाता है, बोले मुझे नहीं उसे दिखाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ आपको हंसी आती है और कुछ किसी का बिना इंसल्ट किए हुए दिखाया है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी। हालांकि एक गड़बड़ है जिस पे हम बात भी कर रहे थे, उस पे आना चाहेंगे अब। कि फिल्म के ट्रेलर में सबसे दिक्कत ये लगी कि सब कुछ दिखा दिया आपने सिवाय क्लाइमेक्स के, कि क्या हुआ, वो बंदा 4 साल से उसके पीछे है और फिर वो बोलता है कि हाँ अब शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मेरे को ये दिक्कत हो गई है, घर वाले चिक चिक करते हैं, तुम्हारी भी वो दिक्कत नहीं होगी, तुम भी अपने पार्टनर के साथ रह पाओगी, हम एक रूममेट की तरह रहेंगे। बस वो एंड दिखाना रह गया कि क्लाइमेक्स में ये जो सब कुछ कैसे वो लोग सॉल्व करेंगे या कैसे अपने घर वालों को मनाएंगे या क्या करेंगे सोसाइटी के बीच, उतना वो सीन बच गया, बाकी तो सब कुछ कवर कर लिया। ये समस्या थी। तो क्या ये लगा? बात बार बार सामने आती रही है कि आजकल जितने भी ट्रेलर आ रहे हैं वो कहानी रिवील कर दे रहे हैं। कि बार बार जितना भी कुछ प्लॉट में है, कहानी में है, स्क्रिप्ट में है, वो लगभग सब कुछ दिखा देते हैं। बस ये है कि फिर आप उसी को विस्तार में देखिए। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है जो शायद फिल्मों के उसमें जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। कि भाई पहले क्या होता था, ट्रेलर बहुत कंपैक्ट होते थे, छोटे, 1 मिनट, 1.25 मिनट का। अब 2.5, 3 मिनट के ट्रेलर ही आते हैं, उसमें सब कुछ इन्फो आ जाती है। सही कह रहे हैं आप इस बात को। अच्छा, मैं यार वो देख रहा हूँ, इसका कमेंट्स शुरू करने का तरीका जी वो जी इस जी। तरह से उससे हो नहीं पा रहा है। उससे पहले मैं, हाँ आप वो करिए, हम्म, एक और चीज बता दूं हमारे दर्शकों को। इसे फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं हर्षवर्धन कुलकर्णी बना रहे हैं फिल्म को। मुझे जब जब भी कोई फिल्म का ट्रेलर आता है या फिर मैं सबसे पहले जाके डायरेक्टर और राइटर्स के बारे में देखता हूँ। तो हर्षवर्धन कुलकर्णी ने हंटर भी बनाई थी, जो बढ़िया फिल्म थी। मतलब हालांकि उसको लोग काफी, वो मुझे लगता है पोलराइजिंग किस्म के व्यूज हैं उसको लेके। जो जिन्होंने देखी है फिल्म को वो देखते हैं, बताते हैं कि हाँ काफी सही कॉन्सेप्ट था फिल्म का, काफी कोई कोई था एक अलग किस्म का। और हंटर और उसके अलावा हंसी तो फंसी के भी राइटर थे वो। और एक और प्रोजेक्ट से वो जुड़े हुए हैं शायद बतौर राइटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। माधवन की फिल्म आने वाली है अमरीकी पंडित, जिसमें मलयालम जो एक्ट्रेस है मंजू वारियर, वो डेब्यू करने वाली है, हिंदी डेब्यू। तो उसमें भी बतौर अच्छा। राइटर हाँ जुड़े हुए हैं ये हर्षवर्धन कुलकर्णी। बाकी अब देखते हैं कि बधाई 2 के साथ क्या आता है, क्योंकि ट्रेलर में हालांकि काफी कुछ दिखा दिया है लेकिन फिर भी एक मुझे उत्सुकता है जानने की कि फिल्म कैसे एग्जीक्यूट करती है इस पूरे अपने हाँ प्लान बिल्कुल। को। जहां तक ह्यूमर वाली बात है ना, हम अभी बात कर रहे थे ह्यूमर की कि ट्रेलर में जो है ह्यूमर है कई कई जगह। इस हम्म बारे में भी लोग काफी वो है, मतलब दो तरह की राय है लोगों की। कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हर सीरियस सब्जेक्ट को ह्यूमर के साथ परोसना जरूरी नहीं है।
बट कुछ लोग कहते हैं कि अगर फिल्म सीरियसनेस के साथ ही चलती रहेगी तो ऑडियंस ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पर या गे सेक्स, लेस्बियन सेक्स पर काफी सारी फिल्में बन चुकी है जिन्हें लोगों ने नहीं देखा। लोगों को नहीं पता कि माय ब्रदर निखिल कैसी फिल्म है, कौन सी फिल्म है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिनको देखा ही नहीं गया क्योंकि उनकी ब्रांडिंग वैसी हो गई थी कि ये तो सीरियस फिल्म है। सीरियस फिल्म। तो क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रेंड है कि कॉमेडी का पुट देते हुए काफी ज्यादा टैबू सब्जेक्ट जो है ये लोग उठा रहे हैं? आयुष्मान की तो पूरी फिल्मोग्राफी ऐसी रही है, इसके अलावा इधर उधर बाकी कुछ लोग भी ये कर रहे हैं। हाँ, मुझे इसमें कोई मतलब आपत्ति लगती नहीं है। वो वही बात है कि पूरा फिल्म मेकर के विजन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कहानी कहाँ लेके जानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लोग अपने परिवारों के साथ वीकेंड पे जाएं हॉल में, तब तो फिर आप उसको ह्यूमर की पैकेजिंग में दिखाएंगे कि बीच में पंचेस भी मार दिए और अपनी बात भी बता दी। और आप चाहते हैं कि हाँ फिल्म फेस्टिवल्स तक रहे मेरी फिल्में, और क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड नीश क्रिएट हो जाए उसकी, तब फिर आप रियलिस्टिक किस्म की फिल्म बनाएंगे जहाँ गाने वाने नहीं होंगे या कोई ड्रामेटिक सीन नहीं होंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात चलेगी। तो दोनों ही तरीकों से कोई वो नहीं है, मतलब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं फिल्म को अपने, आप कितने लोगों के बीच लेना चाहते हैं। कुछ पर को लगता है कि हाँ एक नीश ग्रुप के बीच में सही है, कुछ को लगता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मैसेजिंग पहुंचे। पर क्या इस तरह के सब्जेक्ट में जब कॉमेडी रहती है तो क्या बैलेंस बनाते वक्त ये खतरा रहता है कि कई बार चीजें वल्गर हो जाएं या आपके संवादों को चुटीला करने की कोशिश में आप भावनाओं को आहत कर जाए उस कम्युनिटी के? हम्म। हम्म। जैसे अभी चंडीगढ़ करे आशिकी आई, उसके हाँ। बाद फेसबुक पे काफी सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जब आफ्टर इंटरकोर्स आयुष्मान के सामने जब उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है वाणी कपूर की, तो वो हम्म। कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है। तो ये हाँ। उल्टी से क्या ऑब्सेशन है फिल्म मेकर्स का कि क्या ये बहुत ही आउटराइट रिएक्शन नहीं है उसका, आउटरेजियस रिएक्शन नहीं है उसका? तो हम्म। ये भी एक है कि क्या वो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं फिल्मकार या राइटर्स और उनको लगता है या लोगों को लगता है कि यार कई कई बार चीजें वल्गर हो जाती है। कुछ फिल्मों में हमने देखा भी है कि हो जाते हैं ये चीजें। हम्म। कुछ कुछ सीन, अच्छी फिल्मों में भी कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जो हम उनको हटा सकते हैं। तो क्या ये जी, है थोड़ा डाइसी है? ये डाइसी तो है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें मुझे जो पर्सनली फील होता है, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो भी जो शिकायत करती है, वो इस बात की शिकायत रहती है उनकी कि जो स्ट्रेट लोग हैं, स्ट्रेट इंडिविजुअल्स हैं, वो हमारी कम्युनिटी की कहानी क्यों बता रहे हैं या सही से नहीं बता पा रहे, और वो एक गड़बड़ी कर जाते हैं। हालांकि जहां तक मुझे याद है कि चंडीगढ़ का ये आशिकी के सीन में था कि गजल धालीवाल हैं, स्क्रीन राइटर हैं, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा भी, लिखी थी उन्होंने, सोनम काफी कपूर और अच्छी। अनिल कपूर वाली फिल्म आई थी, तो वो भी इसका जुड़ी हुई थी इस फिल्म के साथ। बतौर राइटर नहीं, लेकिन कुछ क्रिएटिव उसमें थी। मुझे एग्जैक्टली डेजिग्नेशन याद नहीं आ गई, लेकिन उनसे भी इनपुट लिया गया था और उनसे बात की गई थी। और इसकी जो समस्या थी, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ का या आशिकी को लेकर आप जो बता रहे हो कि आउटरीच हुआ ये सब, तो आयुष्मान का कैरेक्टर तो परफेक्ट था ही नहीं कभी, मुझे तो जो फिल्म देख के लगा। और ये वो फिल्म आयुष्मान से ज्यादा वाणी के किरदार के बारे में थी। ये तो है। आयुष्मान का कैरेक्टर तो जो हम लोग हैं, एकदम वो टॉक्सिक किस्म का आदमी, और जो जिसको हाँ बस अपनी मर्दानगी को ही सब कुछ समझने वाला, उसका वो था, सिंबलाइज किया गया आयुष्मान के जरिए कि वो भाई बॉडी शॉडी पे ध्यान देता है, रफ एंड टफ रहना है, और अपने कमरे में पोस्टर्स भी ऐसे लगाता है। और फिर उसकी जो आसपास के उसके लोग भी, उसकी कंपनी भी वैसी होती है। वो जो दो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि कैसे सेक्स किया आपने, पता भी नहीं चला। उसी डायलॉग से पता चल जाता है कि वो जिन लोगों में बैठता उठता है उनको कितनी नॉलेज है या कितनी अवेयरनेस है इस चीज को लेके, जो कई सुनी बातों पे वो आते हैं। इसलिए आयुष्मान को लगता है कि हाँ मैं तो, मेरा तो मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए वो कहता है कि मेरे को उल्टी आ गई, घिन आ गई है। वो उसकी प्रॉब्लम थी उस किरदार की। तो और इसमें तो चंडीगढ़ का आशिकी में तो ऐसे और भी इंस्टेंस है, जब वो लास्ट एंड में जो जो दूसरा बंदा होता है जिससे आयुष्मान कम्पीट कर रहा होता है, वो बोल देता है, उल्टा बोलता है वाणी के लिए कि छक्के वक्के जैसे शब्दों का यूज करता है जो नहीं करना चाहिए। तो वो जी। वहां पे भी उन लोगों ने कोई वो नहीं रखा, लिहाज नहीं रखा कि भाई क्योंकि वो सच है, हमारी सोसाइटी में है ऐसे लोग जो ऐसी भाषा यूज करते हैं, हम सब जानते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगा कि वहां कोई समस्या थी, बस वही है कि सेंसिबिलिटी तो कई बार क्रॉस हो जाती है, उसका ध्यान रखना ही जरूरी है।
अच्छा, बधाई दो के एक कमी पर हमने बात कर ली कि ट्रेलर बहुत कुछ रिवील कर जाता है, काफी सारी चीजें हम्म। जो हम्म। छुपानी चाहिए थी वो भी ट्रेलर में आ गई है, जो कि जी। नहीं होना चाहिए एक आइडियल ट्रेलर में। कुछ तो एक हुक पॉइंट रहे जिसको देखने के लिए दर्शक आए कि यार ये क्या है एक्चुअली चीज। ठीक है, जैसे इसी फिल्म में ये किया जा सकता था कि एक का सेक्सुअल ओरिएंटेशन छुपाया जा सकता था। हम्म। ये मतलब एक ट्विस्टेड हो सकता था कि ठीक है, राजकुमार राव या भूमि किसी एक का, मतलब ये मेरा अपना टेक है, जरूर नहीं फिल्म मेकर से एग्री हो। इसके अलावा एक और छोटी सी कमी मुझे खलती है, क्योंकि बधाई दो का कंपैरिजन बधाई हो से होना लाजमी है, और बधाई हो बहुत बड़ी सक्सेस रही थी। मुझे लगता है कि बधाई हो लीड पेयर की जितनी फिल्म थी उतनी ही गजराज राव, नीना गुप्ता और सुरेखा सीकरी की फिल्म थी। जी तो बिल्कुल। मतलब वो सपोर्टिंग कास्ट तो जबरदस्त थी, एकदम कमाल। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा कमजोर मामला लग रहा है। यहाँ सारा खेल भूमि का है या राजकुमार राव का है। इवन जो भूमि की पार्टनर ट्रेलर में दिखाई गई है, ऐसा लग चंद्रकांत। नहीं रहा है कि उनको ज्यादा स्पेस मिला होगा कहानी में। वो एक है कि है कहानी में उनका जरूरी है, उनका होना जरूरी है, इसलिए है। जिस तरह से बधाई दो में कई कई सीन ऐसे हैं जहां राजकुमार नहीं है फ्रेम में, सॉरी आयुष्मान नहीं है फ्रेम आश। में, और हम्म। हीरोइन नहीं है फ्रेम में, बट यही लोग सीन उठाते हैं। गजराज राव, नीना गुप्ता, इनके आपस के सीन, या सबसे बेस्ट सीन तो नीना गुप्ता और सुरेखा सीकरी के बीच में है उस फिल्म का, टॉप क्लास सीन। तो उन सब चीजों की वजह से बधाई हो काफी ज्यादा पसंद की गई। इस लेवल पे शायद बधाई दो थोड़ी कम पड़ती हुई नजर आ रही है मुझे। आपको क्या लगता मुझे मतलब हाँ, वो नीना गुप्ता और वो उनकी जो केमिस्ट्री थी गजराज राव की और सुरेखा सीकरी वाले जो सीन, उनको तो किया ही नहीं जा सकता रिप्लेस, तो असंभव वाली बात हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेकर्स ने अभी जो और एक्टर्स हैं उनको छुपा रखा हो या ना दिखाया हो ट्रेलर में, क्योंकि है? ये ट्रेलर भी हो में सकता है। ज्यादातर कहानी भूमि पेडनेकर को ही फोकस में रख के दिखाई गई है, ना कि ये भी आयुष्मान ठीक वो। है। क्योंकि राजकुमार का हमें और लास्ट में समझ में आ जाता है ओरिएंटेशन, वो बोलता है कि जैसे आपको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। मुझे है, वो इतना करके बताया था। लेकिन उसकी साइड की दुनिया क्या है, या उसके किसके साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर वो कैसा है अपनी दुनिया में, उसके बारे में ज्यादा झलक नहीं मिलती। जबकि भूमि भूमि के बारे में हमें मिलता है कि वो रिलेशनशिप में है अपनी पार्टनर के साथ, और फिर शादी करते हैं, ये सब होता है। और तो मेरे को लगता है कि ये ट्रेलर जो पूरा है वो भूमि के कैरेक्टर को सेंटर में रख के काटा गया है। हालांकि हालांकि कास्ट में शीबा चड्ढा हैं, और जिनसे जो मतलब एक बहुत ही समर्थ अभिनेत्री हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं, और उनको हाँ। थोड़ा रखा गया है। हो सकता है उनका लेंदी रोल हो, और ये मेरी शिकायत वो अकेली पूरी कर जाए, हाँ, सीमा फुलफिल पावर कर भी जाए। हैं, तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी संभावना है। मुझे एक बात पे एक पॉइंट मेंशन करना था कि फिल्म भले ही अपने जो इसका वो है क्या बोलते हैं मेन सब्जेक्ट है उसको सेंसिबली हैंडल कर ले, लेकिन यहाँ एक चीज का मुझे डर लग रहा है। ट्रेलर में एक जगह डायलॉग आता है कि ये 4 साल से तेरे पीछे पड़ा है शादी के लिए, हाँ क्यों नहीं कर देती। ये वाला पार्ट है कि राजकुमार के कैरेक्टर के लिए कहा गया है कि राजकुमार 4 साल से शादी करना चाहता है भूमि से। तो ये वाला पार्ट अगर मेकर्स दिखाएंगे तो क्या इसको जो आम हमारा स्टॉकिंग वाला तरीका चलता आ रहा है वैसे कवर करेंगे कि 4 साल से लड़की का सब कुछ उसकी उसको बिना पता चले उसके बारे में सब कुछ जान रहा है और उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ आके फिल्म की सेंसिबिलिटी किस मूड पे जाएगी, आपको क्या लगता है? ये तो यार फिल्म देख के पता चलेगा। हालांकि इसमें मुझे दूसरी चीज तो ये खटक रही है कि इसमें थोड़ा लॉजिकली भी ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर राजकुमार राव का सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है वैसा, तो वो क्यों किसी एक पर्टिकुलर लड़की के पीछे 4 साल पड़ा रहेगा? पहला सवाल हम्म। तो ये होना चाहिए। मतलब अगर उसको सिर्फ एक नाम के लिए बीवी चाहिए, तो वो हम्म। अपने ऑप्शंस खंगाल लेंगे ना। 4 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो वो क्यों नहीं देख रहा है? और इसके अलावा आपकी बात भी ठीक है कि हमारे फिल्म मेकर्स को अब तक, खैर अभी थोड़े चेत रहे हैं हम सब लोग, हमारा सिनेमा भी चेत रहा है, स्टॉकिंग वाले जो स्लोप है वहां पे चलना कभी आया ही नहीं। उनको समझ में नहीं आता। मतलब पुष्पा, कुछ कहना है? अभी रिलीज हुई है, चल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैंने ट्रेलर से ही समझ लिया था लोग काफी गालियां देंगे, लेकिन मुझे फिल्म खास इंटरेस्ट नहीं है पुष्पा में। पुष्पा में हालांकि काफी लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मिसोजिनी और वो स्टॉकिंग वॉकिंग सब भर भर के, मतलब 1,000 रुपए देके उसको किस के लिए मनाया जाता है लड़की को? तो और हाँ।
बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। खैर उस पर हम नहीं जाते, पुष्पा की बात नहीं कर रहे हैं हम, बधाई दो की बात कर रहे हैं। यार इस तरह की ना, एक तो आप जो हमारे दर्शक नए जुड़े होंगे, हमने शुरू में ही जिक्र कर लिया था तो काफी लोगों से मिस हुआ होगा। लेवेंडर मैरिज का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए, ये टर्म क्या है और इस फिल्म में उसको कैसे दिखाया गया है टाइप। लेवेंडर मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि दो जब अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग होते हैं और वो जब एक शादी में साथ आते हैं, जैसे आपने बधाई दो के ट्रेलर में देखा हो, राजकुमार राव गे हैं और भूमि पेडनेकर लेस्बियन है और दोनों की प्रेफरेंस अलग है। ये दोनों जब साथ ये शादी कर लेते हैं, उस शादी को लेवेंडर मैरिज कहा जाएगा। बाकी एक और चीज मैं मेंशन कर दूं आगे बढ़ने से पहले, जो हमारे साथी लेट जुड़े हैं, हम ललन टॉप सिनेमा के साथी हैं। मैं हूं यमन और मेरे साथ है मुबारक जी। और हम सिनेमा से जुड़े टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, लाइव सेशंस करते हैं। आपने पहले भी देखा है हमें, और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किसका है तुमको इंतजार, आप कर सकते हैं अभी जाके। और तुरंत कीजिए। हमारा कमेंट कमेंट सेक्शन भी ऑन है। आपके जो सवाल हो आज के लाइव से जुड़े हुए या सिनेमा से जुड़े हुए, आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे सिनेमा में, हिंदी हो, गैर हिंदी सिनेमा हो, इंटरनेशनल सिनेमा हो, या आप किसी फिल्मी शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे, तो हमें जरूर बताइए। हमारा चैट बॉक्स खुला हुआ है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं अब। बिल्कुल। एक फिल्म आई थी यार, फैशन, जी। जिसमें इस लाइन का एक ट्रैक था, याद है तुमको? फैशन मैंने देखी नहीं, जिस उम्र में देखी थी उस समय थोड़ी समझ नहीं थी। फैशन में समीर सोनी एक फैशन डिजाइनर होते हैं, राहुल समथिंग नाम होता है उनका। हम्म। ही इज अ गे, बट सोसाइटी का इतना प्रेशर है उस पर, तो वो हमारी जो लीडिंग फैशन मॉडल है, मुग्धा गोडसे ने रोल प्ले किया था, नाम मुझे याद नहीं आता है उसका क्या था कैरेक्टर का, तो उससे शादी कर लेता है। और उनको आपस में ये पता होता है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मैरिज है, उसमें कुछ है नहीं। हम्म। तो इस मुद्दे को बॉलीवुड ने छुआ तो था कभी, बट इसको सेंटर में रख के एक मेजर फिल्म पहली बार आई है। तो हाँ, देखना दिलचस्प रहेगा ऑब्वियसली। और फिर इधर थोड़ा, बॉलीवुड पहले इस तरह के सब्जेक्ट से बहुत डरता घबराता था। ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस की हर एक को चिंता होती है। जो भी हम्म। ऐसी फिल्में बनाते थे वो वही फिल्म मेकर्स होते थे जो रिस्क लेना चाहते थे या जिनको कहानी कहनी होती थी। फिर उनको ऑब्वियसली किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की बैकिंग नहीं होती थी। तो उस तरह की फिल्में हमने देखी है जिनको हम अरसे तक पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा कहते आए हैं। और फिर कुछ अरसे बाद मल्टीप्लेक्स में जब फिल्में रिलीज होने लगी तो एक शहरी वर्ग का भी एक छोटा सा वर्ग उसको देख लिया करता था। जैसे मैंने बताया, माय ब्रदर निखिल जैसी फिल्में, या और भी हम्म। ओनिर की फिल्म है माय ब्रदर निखिल, अच्छी फिल्म। हम्म। वो है, उसमें क्या नाम है उनका, सूरी जी, संजीव सूरी, संजय सूरी। संजय सूरी संजय इसमें सूरी, सॉरी सॉरी, हाँ संजय सूरी, जूही वो है। चावला भी है शायद। हाँ, तो इस तरह की फिल्में अब मेन स्ट्रीम में आने लगी। शुभ मंगल सावधान बनी, हालांकि शुभ मंगल हम्म। सावधान के बारे में भी थोड़े वो थे, लोगों को ऑब्जेक्शन थे पूरे उसके, जिस तरह से उसमें दिखाया गया। कुछ कुछ चीजें अच्छी थी इस बात की, ऑब्वियसली तारीफ हुई कि मेन स्ट्रीम के लोग इस तरह का सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, गे कम्युनिटी पर फोकस करते हुए। बट साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि कई बार फिल्म फुहड़ता के बॉर्डर लाइन पे मंडरा रही थी। कुछ कुछ सीन ऐसे थे उसमें किसिंग विसिंग के, जिसमें फिर जो सराउंडिंग लोगों का रिएक्शन होता है वो ठीक नहीं था। इस तरह से, खैर ये तो हर सिनेमा, हर फिल्म, हर कोई अपनी नजर से देखता है और अपनी राय हम्म। देता है। श्वेतांग को पुष्पा पसंद है, मुझे नहीं है, यमन ने देखी ही नहीं, तो अपना अपना है। तो कमेंट्स बिल्कुल। ले लिया जाए यार। हाँ बिल्कुल, कमेंट्स में मैं क्या देख क्या लेता हूँ। पूछ रहे लोग, हाँ देख लो। हाँ, एक कमेंट मैंने आपके लिए देखा था, वो शायद ऊपर चला गया, मुझे उस पर जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब। हम्म। फिल्म के बारे में कोई बात कर रहे हैं? फिल्म के बारे में नहीं, सैयद शदब जी हैं, वो बोल रहे हैं कि एलजीबीटी टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस विद सीरियसनेस एंड ह्यूमर। हाँ, कह सही रही है वो, कई कह बिल्कुल सही रहे हैं कि ह्यूमर हो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमर से थोड़ा एट इज फील करता है दर्शक भी कि चलो इजी हो रहा है। और हंसते खेलते एक गंभीर बात पहुंचाई जा रही है, ठीक है, बट फिर उस कोर सीरियसनेस को धक्का नहीं पहुंचना चाहिए, जो क्योंकि बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है इंडिया में आज भी।
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी, इतने सारा साहित्य और सिनेमा आने के बाद भी आज भी बहुत टफ फाइट है एलजीबीटी कम्युनिटी की। तो वो सीरियसनेस तो थोड़ी बहुत बरकरार रहनी चाहिए। आउटराइट आप गोलमाल या धमाल उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द नहीं ही बना सकते। आपने जो अभी कहा कि अभी भी काफी वो है, ये कॉन्वर्सेशन खुल के नहीं हो पा रहा इस चीज को लेके, और अभी भी इतना कुछ साहित्य और सिनेमा आने के बाद भी ऐसी हालत है, उसको लेके मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है। एक शो है शिट्स क्रीक नाम से, नेटफ्लिक्स पे है और देखना चाहिए सभी को। काफी बढ़िया कॉमेडी, अच्छा शो है। उसमें एक जो सब प्लॉट है वो यही है, सेम सेक्स रिलेशनशिप के ऊपर है। तो अब वो काफी उन लोगों ने काफी सेंसिबल तरीके से हैंडल किया है। मतलब उसको इतना नॉर्मलाइज करके दिखाया है कि वो जो स्टोरी चलती है सामने वो प्यारी लगती है आपको। ऐसे नहीं लगता कि वो कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो एक अलग बात भी है कि उन लोगों का सिनेमा और वो लोग काफी आगे जा चुके हैं इस चीज को लेके और इस कॉन्वर्जेशन को लेकर। तो इंडिया में जब वो उनके कुछ किसिंग सीन्स भी हैं शो में, इंडिया में जब ये शो एयर हुआ तो क्या हुआ कि जो डिफरेंट सेक्स के किसिंग सीन्स थे वो तो चलने दिए टीवी पे, और उनके सीन्स अच्छा। काट दिए। ओ। तो उसके लेकर एक्टर ने ट्वीट भी किया था कि ये तो बहुत, मतलब इतने टाइम हो गया, ये कम्युनिटी इतने सालों से लड़ रही है और आज भी शर्म की बात है कि हमें ये करना पड़ रहा है। तो ये मुझे चीज इंस्टेंस याद आया इससे कि अभी भी कहाँ कितना आगे जाने की जरूरत है हमें। बहुत बहुत तगड़ी फाइट, बहुत तगड़ी। हाँ, वही। और सैयद का एक और कमेंट था, वो बोल रहे हैं कि मुबारक भाई, वी मिस योर रिव्यूज एंड एक्सपर्ट कमेंट्स ऑन मूवीज। अरे शुक्रिया सैयद भाई, मिस कर रहे हैं आप, मैं भी मिस कर रहा हूँ यार। ऑफिस शुरू हुआ था, मुश्किल से 1 महीना रहे, कुछ रिव्यूज वगैरह किए, फिर से पैंडेमिक ने हमला कर दिया, फिर से हम घर आ गए हैं। कोशिश करेंगे घर से भी कुछ कुछ करने की, पर इतना सारा काम होता है, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल होता जा रहा है। बट कोशिश करेंगे फिर से आए, और इस बार जैसे ही थोड़ा भी ईज होता है और हमारा ऑफिस खुलता है, मैं भागकर ऑफिस जाऊंगा। और कुछ नया भी प्लान किया है, रिव्यूज, रेगुलर रिव्यूज के साथ साथ वो भी आता रहेगा, आप देखते रहिएगा और यूं ही याद रखिएगा। जी। ठीक, और कुछ? कशिश कह रहे हैं बॉम्बे टॉकीज करके भी एक फिल्म आई थी गे सब्जेक्ट पर, रणदीप हुड्डा वाली, मैंने नहीं देखी है। माफी चाहूंगा कशिश। बॉम्बे टॉकीज एक एंथोलॉजी थी, उसका एक पार्ट था उस पर। ऑब्वियसली सही बात है, हम्म, उनको अच्छा अच्छे ढंग से याद है, कशिश को, सही है। लोग याद रख रहे हैं छोटी छोटी चीजें भी, अच्छी बात है। लोग सिनेमा को इतनी गंभीरता से देखते हैं, याद रखते हैं, बढ़िया बात है। हाँ, एक रणदीप हुड्डा वाला एक पार्ट था उसमें, अच्छा था वो भी। और मुझे लगता है शायद उस वाले को करण जौहर ने ही डायरेक्ट किया था, जहां तक मुझे याद है। आपकी जी। आवाज म्यूट हो गई है। नहीं, मैं बिल्कुल यही हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ। मैं सुन रहा था आपको, ओके, क्योंकि हाँ। मैंने बॉम्बे टॉकीज नहीं देखी है तो मुझे आइडिया नहीं था। ठीक ठीक। और बॉम्बे टॉकीज की बात हो गई है। हाँ, मैं वो देखता हूँ, कोई सवाल आ रहा हो तो फिल्म को ये लेके एक या जो भी हम्म सवाल हो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये एक कमेंट बार बार आ रहा है, मैं इनका जवाब दे दूं एक बार। लाइफ विजन फिटनेस एंड ब्लॉग करके हैं ये, इन्होंने हम्म। लिखा है कि ये सब फालतू चीज मत देखो, लाखों करोड़ स्टूडेंट्स की आवाज देखो, वरना आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। बहुत इतिहास बताता है ना लल्लन टॉप। रेलवे एनटीपीसी प्रोटेस्ट लिखना प्रोटेस्ट। होगा इनको। हाँ। देखो, गोदी मीडिया ना बनो। तो जो भी ये सर हैं जिन्होंने इतना सारा मैसेज टाइप किया, और वो कम से कम 20 बार भेजा है, मैं इनसे कहना चाहूंगा, एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाँ, अलग अलग तरह की चीजें कवर होती है। हमारे यहाँ भी सिनेमा है, स्पोर्ट्स है, न्यूज डेस्क है, पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ रंगरूट नाम से एक अलग प्रोग्राम बनता है। दुनियादारी है, जहां हम वर्ल्ड अफेयर्स पे बात करते हैं। हमारा लल्लन टॉप शो में सारी चीजें इंक्लूड होके आती है। तो हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों पर काम करते हैं। जो भी आप प्रोटेस्ट वगैरह कह रहे हैं, हमारी संबंधित टीम उसको देख रही होगी, उस पर काम कर रही होगी। हमने इससे पहले बहुत स्टूडेंट्स की आवाज हम बने हैं, उस पर वीडियोज बने हैं। हमारे साथी गौरव पांडे पर्टिकुलरली इस चीजों को देखते हैं, इन चीजों को देखते हैं, उन पर काम करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हमें धन्यवाद के अब तक मेल आते हैं कि आपने हमारी आवाज उठाई, तो हमें फायदा हुआ। तो हम उस पर काम करेंगे, करते रहेंगे। ये चूंकि सिनेमा की बात हो रही है, हम सिनेमा के लोग हैं, हम सिनेमा पर काम करते हैं, इसलिए यहाँ सिनेमा पर बात हो रही है। जिसको जो देखना है वो तो लोकतंत्र है, आपको नहीं देखना है आप मत देखिए, आप वो देखिए जो आपको अच्छा लगता है। सिनेमा भी इसी समाज का एक अंग है और एक बहुत जरूरी अंग है। इसलिए
सिनेमा को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो obviously। पूछ रहे हैं तो सर कहाँ पर मैसेज करूं? आप मेल कर दीजिए, एक चीज इस सब तरह से ड्राफ्ट करके एक मेल बनाइए और lallentopmail@gmail.com पर भेजिए। सब्जेक्ट लाइन में मोटा मोटा लिखिएगा जिस प्रोटेस्ट के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, तो हमारी संबंधित टीम वहां से पिक कर लेगी। चाहे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़िए, अगर आपके पास कुछ अच्छी इन्फो है या आप कुछ इनपुट दे सकते हैं तो वो लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, बैक जी टू बधाई दो। हाँ, कशिश का एक सवाल है कि जर्सी मूवी शाहिद कपूर के बारे में क्या कहना है? जर्सी के साथ अटैक एंड बधाई दो, ये 3 मूवीज के बारे में। जर्सी तो यार पोस्टपोन ही हो गई, फिर उसका पता ही नहीं चला कब आनी है। हाँ, और उसको लेके ये भी न्यूज आई थी कि शाहिद कपूर ने कुछ अपनी बजट, अपनी फीस में से पैसे कम करवाए हैं ताकि हाँ, नुकसान ना हो। और ये भी स्पेकुलेशन था कि वो शायद ओटीटी पर आए। तो ओके। अभी फिलहाल यही है खबरें उसके बारे में। एक तो ये खबर हाँ बिल्कुल आई थी कि शाहिद कपूर ने ये देखते हुए कि माहौल कैसा है, अपनी फीस में थोड़ी कमी की थी। और उसके अलावा ये बातें चल रही है कि वो ओटीटी पर आ सकती है, पर कब आएगी और क्या आएगी भी ओटीटी पर या वो सिनेमा हॉल में ही रिलीज होने का वेट करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा ही कुछ इस बारे में आता है तो हम आपको जरूर बता देंगे कशिश। जी, एक वीरेंद्र मोहन है, उनका सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो बोल रहे हैं हम्म। कि एवरीवन सेज दैट एलजीबीटी कम्युनिटी शुड बी शोकेस्ड इन मूवीज, सो व्हाई डोंट पीपल हु आर गे और लेस्बियन कम आउट ओपनली इन पब्लिक? व्हाट स्टॉप्स देम? हम और आप रोकते हैं उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जाइए अपने घर में पूछिए, अपने आसपास अपने दोस्तों से पूछिए, हमारी अपब्रिंगिंग को ही ध्यान रख लीजिए। मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, वीरेंद्र नाम बताया ना आपने। जी। मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, बट आप अपनी अब तक की, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 18-20 साल से ऊपर होंगे ही होंगे, अगर आप एक सिनेमा का लाइव में ऐसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आपकी खुद की जर्नी देख लीजिए कि जब कभी भी हमें कोई सिग्नल पे कोई पैसे मांगता हुआ मिल जाता है, हमारी पहले क्या प्रतिक्रिया हुआ करती थी। इसी में आपके सवाल का जवाब है कि क्यों ओपनली नहीं आना चाहते। हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं है जहां उनकी समाई आसानी से हो सके। आसानी से वर्ड पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। आप याद कीजिए कि कितने ऑफिसेस है आपके आसपास जहां इस कम्युनिटी के लोग काम करते हैं उतने ही सम्मान से जितने सम्मान से आप में या कोई महिला करती है। बताइएगा, देखिएगा, फिर सोचिएगा। अरे ऑफिसेस या समाज बहुत दूर की बात है, खुद माता पिता लोग बच्चे त्यागने तक के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुमने हमारी नाक कटा दी, तुमने फैमिली का नाम डुबो दिया, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हम कैसे मुंह दिखाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसे ओपन में आने की हिम्मत करने वाले कई बच्चों ने आत्महत्याएं की क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उनके खिलाफ हो गए। तो बहुत लंबा संघर्ष है दोस्त, जब तक हम आप मिलके वो माहौल नहीं बनाएंगे कि उनको देखकर हम, हमारी नजरों में हिकारत का छोटा सा भी भाव न आए, तब तक कठिन है ये इंडिया। जी, आपने जो अभी कहा, मुझसे मुझे उससे एक फिल्म याद आई, पावा कड़ेगल आई थी पावा कर दे, 2000। उसमें वो हाँ, जो पहली ही कहानी है एग्जैक्टली। पहली भी और दूसरी भी जो कल्कि वाली थी, उसमें वो झूठ बोलती है अपने घर वालों को कि वो कल्कि के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि उसे, जबकि वो होती हाँ यस अपने एग्जैक्टली वो दोस्त के साथ है। तो वो भी कितनी कितनी बड़ी आयरनी है कि अगर उसको अपने पसंद के पार्टनर के साथ शादी करनी है तो घर वालों को झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं लेस्बियन हूँ, ताकि घर वाले कि लेस्बियन तो छोड़ो, इससे कर लो ये शादी, उस सिचुएशन पे आ जाए। तो उस पर बात की थी सेगमेंट ने, बिल्कुल। वो मुझे याद आया। और मैं सवाल देख लेता हूँ। हम्म। राम किशोर मीना पूछ रहे हैं एनटीपीसी प्रोटेस्ट सिखाओ। वही जवाब है राम किशोर जी, हमारी टीमें कि काम कर रही हैं इसको लेके। हम सिनेमा से जुड़े लोग हैं और हर टीम में बाकी हम डिपार्टमेंट अपनी इस लाइव के होते बाद हैं भी, अलग अलग। इस लाइव के बाद भी हम व्यक्तिगत रूप से हमारी टीम को बता देंगे कि भाई ये एक प्रोटेस्ट है जिसके बारे में बार बार क्वेरीज आ रही है, आप इसमें देखिए इसमें क्या है, इसको आप कवर कीजिए, तो आपका संदेश संबंधित टीम तक पहुंच जाएगा। जी, कशिश कह रही है कि फरवरी में ही आ रही है जर्सी कह रहे अटैक हैं और बधाई दो। शायद। तो कशिश हमारा अच्छा सोर्स साबित हो सकती है, इनको मार्क कर लो यमन आगे के लिए। जर्सी के बारे में जी,
में अच्छी सी जानकारी दे दी है। गुड। और कशिश का एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं हम्म। कि इस पर गहराइयाँ का ट्रेलर आपको कैसा लगा। और इस पे मैं एक यहाँ पॉज करूंगा बस, कि हमने बात की थी गहराइयाँ के ट्रेलर पे, मैंने, श्वेतांक ने और दिशा ने, सिनेमा टीम से जुड़े साथियों ने। इनकेस आपने वो लाइव मिस कर दिया कशिश, तो ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे आपको वो लाइव मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हमने काफी डिटेल में बातचीत की थी, हमें ट्रेलर में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, या हमारी क्या उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वो घंटे वाला आइकॉन भी दबा देना, ताकि हम जब भी लाइव जाएं तो आपको पता चल जाए उसी वक्त। बाकी मैं मुबारक सर से पूछता हूँ कि उनको गहराइया का ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि हमारी बातचीत भी नहीं हुई इस चीज को लेके। यार गहराई का ट्रेलर देख के मुझे फिल्म देखने की दिलचस्पी तो मुझे में जागी है, ये तो पक्का है। और वो उसकी वजह ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें शकुन बत्रा घुस रहे हैं। और ये शकुन बत्रा की फिल्मोग्राफी हालांकि दूसरी ही फिल्म है उनकी, मतलब तीसरी अगर कोई बीच तीसरी में तीस एक भी इन बिटवीन कौन सी है कपूर एंड सन्स के बाद? कपूर एंड सन से पहले थी, एक मैं और एक तू, अगर मैं गलत नहीं हाँ। हूँ तो। वो अच्छा। इमरान खान और करीना कपूर वाली। नहीं, अगर एक मैं और एक तू होगी तो वो उससे पहले होगी। हाँ, कपूर एंड सन से पहले थी। अच्छा, खैर। तो उसमें भी कपूर एंड सन्स में भी वो एक फैमिली के उलझे हुए रिश्ते दिखा रहे थे। इस बार वो प्रेम के उलझे हुए रिश्ते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट को जब मेरे ख्याल से एक हद तक कभी अलविदा न कहना में करण जौहर ने छुआ था, तो वो एक्चुअली स्टार स्टडेड फिल्म हुई थी, तो वो अलग ही ट्रैक पे चली गई। हालांकि हम्म, इसमें भी दीपिका जैसे स्टार्स है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा ना इम्तियाज वाला टच आता है, कि आपको थोड़ी फलसफाई बातें सब सुनने को मिलेंगी। ठीक हम्म, है। और सिनेमाटोग्राफी इतनी सुंदर है इसकी, सीन्स बहुत ही कैची है। और कशिश बता रही है म्यूजिक भी अच्छा है, हालांकि मैंने एक ही गाना सुना है अभी, अच्छा लग रहा है वो। और बाकी मुझे दिलचस्पी जागी तो है, बाकी फिल्म देखने पे पता चलेगा, जब फिल्म आएगी तो उसको हम उस पर फिर से बात करने आएंगे आपके सामने। तब आप जुड़िएगा, अपने भी इनपुट दीजिएगा। हम्म, तब तक के लिए छोड़ दें, बाकी जो लंबा डिस्कशन हुआ है वो हमारे चैनल पे पड़ा है, ललन टॉप सिनेमा के चैनल पर जाइए, वहां हम्म। देखिएगा। लगभग 1 घंटे की इन तीनों ने बात की थी, काफी दिलचस्प बात है वो, आप वहां पे देख सकते उसके अलावा भी इनकेस मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं या जो लेट जुड़े हैं, कि अगर आपको किसी भी चीज पे वो रह जाए कि इस बारे में जानना था या इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, तो हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ललन टॉप सिनेमा से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। वहां जाके हमें मैसेज छोड़िए, वहाँ यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कीजिए, और हम कमेंट्स पढ़ते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, तो हम जरूर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी सर मैं और सवाल देख लेता हूँ, कुछ आ रहे हो तो। हम्म, जय पी नाम से यूजर हैं, वो बोल रहे हैं जय भीम ऑस्कर नॉमिनेटेड। मुझे दरअसल इसकी जानकारी नहीं है। जय भीम का हालांकि एक एक क्लिप ऑस्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने हैं। नहीं नहीं, अपलोड की थी, ऑस्कर लेकिन नॉमिनेशन ऑस्कर, जैसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऑस्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक क्लिप दिखाया गया था इसका, हम्म। बस उतना ही है। उसके अलावा और ज्यादा खुश होने या बधाई दो जैसी कोई सीन नहीं है अभी। बधाई दो, ये जो वर्ड प्ले वो किया है, ये हाँ। भी सही है, आज की थीम के साथ जाता भी है। आज हमने बधाई दो पे बात की है, बधाई दो का ट्रेलर आया आज सुबह, और क्या लगा हमें, क्या नहीं लगा, और क्या क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी। बधाई दो 11 फरवरी को आ रही है थिएटर्स पर, और पहले 4 को आने वाली थी, 4 फरवरी को, लेकिन अब पुश हो गई है। तो 4/11 को गहराइयाँ के साथ क्लैश होगा इसका। गहराइयाँ हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है डायरेक्टली, और बधाई दो थिएटर्स पर आ गई है। इसके अलावा और कोई सवाल आ गए तो देख लेते हैं, कुछ आखिरी सवाल। एक मस्ती की पाठशाला है जिनका एक बहुत। कमेंट दिख रहा है मुझे। अच्छा, मस्ती की पाठशाला से मुझे याद आया, मस्ती की पाठशाला रंग दे बसंती के एक आइकॉनिक गाने का पार्ट है। और आज ही मैंने इस फ्रेज को यूज भी किया है। आज दरअसल हमने ललन टॉप सिनेमा पे रंग दे बसंती के डायलॉग्स के कार्ड्स बनाए। आप सब लोग जितने भी लोग अभी हमको देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, डायलॉग्स के कार्ड्स बनाए हैं। रंग दे बसंती को रिलीज को 15 साल पूरे हुए हैं, तो हमने उसके अच्छे अच्छे बहुत सुंदर डायलॉग्स के कार्ड बनाए हैं। और वो आपको आपको हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, और थोड़ी देर बाद उसका वीडियो भी
हमारे यूट्यूब चैनल पर ललन टॉप सिनेमा पर दिख जाएगा। तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं उन्हें देखने के लिए। वो ऐसी आइटम है कि आप उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने फेसबुक का कवर पेज बना सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, हर जगह भेजने का रेडी मटेरियल। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है 18 कार्ड से जो पसंद आया उसको लेके लगा लो। तो उसके लिए पर आपको हमारे ट्विटर हैंडल पे जाकर उसको फॉलो करना पड़ेगा, फेसबुक पे लाइक करना पड़ेगा हमारा पेज, और फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किए तो करने ही वाले होंगे, आई एम डैम श्योर। खैर, तो मस्ती की पाठशाला का सवाल ये है कि सर जी, बॉलीवुड में जो रीमेक का नशा कर रखा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ यार, इस पर एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले पोल भी चलाया था कि रीमेक पर आप क्या कहते हैं, या शायद मैंने ये चलाया था कि कौन सी फिल्मों का आप रीमेक देखना चाहेंगे। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी जमाने में रीमेक ठीक लगा करते थे, क्योंकि तब ना तो ओटीटी थे, ना ही लोग सबटाइटल के साथ फिल्में देखने को तैयार थे, ना तो फिल्में उपलब्ध थी, और ना ही लोगों का वो माइंडसेट था कि जैसे अभी मान लो पुष्पा का ही उदाहरण ले लो, अगर पुष्पा का हिंदी नहीं भी आता वर्जन, तो भी पर्याप्त लोगों ने उसको तेलुगु में ही सबटाइटल के साथ देख लिया था। इसी तरह की साउथ की कई सारी फिल्में जिनकी हिंदी डब, जिनके वर्जन नहीं है, उनको लोगों ने सबटाइटल के साथ देख लिया था। अब इसके बाद जब उसका रीमेक बनाने की नौबत आती है, तो रीमेक तब काम करते हैं जब फिल्म बहुत बड़ी हो, पर जिस भाषा में आप बना रहे हो उसमें कम लोगों ने देखी हो। उनको ये तो पता हो कि हाँ, जिस कहानी पे ये फिल्म बन रही है, ये बहुत हिट रही है इस पर फिल्म, या ये कहानी बहुत अच्छी है, उस पर फिल्म के रूप में वो पहली बार अपनी भाषा में देखे। अगर आप पहले फिल्म एक देख चुके हो, आप रेयरली ही ऐसा होगा कि उसका रीमेक आपको पहली के बराबर लगे। कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिएगा, डॉन तक उस लेवल तक नहीं पहुंची जो अमिताभ की थी। और बात करें दृश्यम, जो है, जो मोहनलाल की दृश्यम में बात थी, वो अजय देवगन में नहीं थी। लेकिन हिंदी ऑडियंस ने दृश्यम को इसलिए पसंद किया क्योंकि तब तक मोहनलाल की दृश्यम इतनी सुलभ नहीं थी। उन्हीं चुनिंदा लोगों ने देखी थी जो जैसे तैसे फिल्में जुगाड़ के देखने के आदी रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, जो सिनेमा में ज्यादा घुसे रहे थे। आम पब्लिक ने दृश्यम तभी देखी हिंदी बेल्ट में, जब वो अजय देवगन में उसका रीमेक आया। तो उस केस में दृश्यम को फायदा हुआ। पर अब जब दृश्यम 2 बनेगी, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सब लोग नोट कर लीजिए, और जब दृश्यम 2 आएगी हिंदी में, तब की प्रतिक्रिया आप देख लीजिएगा। फिल्म भले ही चल जाए, बट ये फर्क बिल्कुल पड़ता है। तो अब ऑब्वियसली मेरा यही ओपिनियन है, जैसे इन्होंने पूछा मस्ती की पाठशाला ने, कि रीमेक पर ध्यान देने की जगह हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को ओरिजिनल कहानियों के पीछे जाना चाहिए, जो कि 5-7 साल पहले तक बड़े अच्छे से हो रहा था। एक दशक का समय ऐसा रहा 2004-5 के बाद से 2015 तक, काफी अच्छी कहानियों पे नई नई फिल्में बनी, इम्तियाज जैसे फिल्म मेकर्स आए इंडिया में, दिवाकर बैनर्जी जैसे लोग आए, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी। अब तो ये हाल हुआ है कि ये कद्दावर लोग भी निराश करने लगे हैं। आनंद एल राय तक जीरो और अतरंगी बना रहे हैं, तो हम क्या ही करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। सरदार उधम जैसी भी फिल्में आई हैं पिछले साल। यार, तो मैंने तुम्हारे पिछले 1-2 लाइव में देखा है कि तुमने इस बात को हमेशा कोट किया है, सरदार उधम हाँ, जैसी फिल्म आई है, सरदार उधम जैसी फिल्म आई है। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेरोगेटरी होना चाहिए, क्योंकि तुम एक ही फिल्म का नाम ले पा रहे हो पूरे साल में, सरदार उधम, सरदार उधम, सरदार उधम। इसके बराबर में तो कोई फिल्म खड़ी करो, इसके बराबर में तो नहीं है खड़ी ना, कर पाना मुश्किल है। शेर नहीं है, नहीं हाँ, है लेकिन ना। वो फिर वो टिपिकल वो नहीं है, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर है, यही लेकिन यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपवाद में बनी हुई फिल्में फिर इंडस्ट्री का वो नहीं, मूड नहीं बता पाएगी ना। हमको हमको चाहिए, जैसे आप अभी मैं बताऊं आपको 2021 में कितनी अच्छी मलयालम फिल्में आई, मैं 10 फिल्में बता दूंगा अभी एक सांस में। तमिल फिल्में बता दूंगा मैं आपको, इवन पंजाबी फिल्में बता दूंगा मैं आपको कि अच्छी अच्छी आई है, मराठी बता दूंगा मैं आपको, हिंदी नहीं बता पाऊंगा। तुम सरदार उधम बता दो, दैट्स इट। यही अपने आप में टिप्पणी। अच्छा तुमने पॉइंट उठाया, मैंने कई लाइव में देखा तुमको और कहना चाह रहा था। गुड, तुमने कोई ध्यान दिया है मेरे पे। आज हिसाब पूरा हो गया। हाँ, एग्जैक्टली, गुड। जी। तो पृथ्वी और कुछ पूछ रहे सवाल? हैं। हाँ, एक सवाल है, बाकी तो सबने इंक्लूड कर लिए हैं कि
डिड यू वॉच द लास्ट ड्यूअल? तो मैंने तो नहीं देखी है, आपने मैंने भी देखी है? नहीं देखी है पृथ्वी। इस और बारे में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, देखने लायक लगेगी तो जरूर देखेंगे। और ये एप्पल टीवी प्लस पे स्ट्रीम हो गई है, अच्छा, ओके, हालांकि हमने नहीं ठीक देखी है। है, जरूर देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई भी आपको फिल्म सजेशन हो या रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा मकसद ये है कि सिनेमा को लेके कॉन्वर्सेशन चलती रहे, और ये एक तरफा ना हो कि हम दो तीन लोग आए और बोल के कुछ भी चला जाए। ये दो तरफा है, सिनेमा को लेके हमेशा जो बातचीत हो वो दो तरफा ही रहनी चाहिए। तो कुछ आप बताओ, कुछ हम बताएं, ये चलता रहे सिलसिला। सुहास सुहास का एक कमेंट है। हम्म। वो कह रहे हैं कि अभी तक लेडीज को ही हम सब जगह पूरे तरीके से इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। एलजीबीटी क्यू प्लस को अभी बहुत लंबा सफर पार करना है। बिल्कुल सही बात कही है सुहास ने। इसी बात को हम थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे। और उन्होंने लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ पैरेलल ड्रॉ करते हुए काफी प्रभावी ढंग से बात कही है कि यही सत्य है। अभी तक हम एक इतना बड़ा वर्ग जो है, आधी दुनिया जो है, उसी को उतना स्पेस नहीं दे पाए हैं। एलजीबीटी क्यू को तो वाकई बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी है। सही बात कही उन्होंने, बिल्कुल परफेक्ट। और दुष्यंत ने एक सवाल किया है जिसका जो आपने भी इंक्लूड किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप दें कि आपको क्या लगता है कि गे एंड लेस्बियन टॉपिक्स पर सीरियस फिल्म बनना चाहिए या कॉमिक टच बनाना चाहिए? जैसे अलीगढ़ थी, वैसे ही शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी बहुत बकवास थी, ऐसा ही कह रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक, कुछ हद तक ये ठीक कह रहे हैं कि ये उसी बात को कह रहे हैं कि कॉमिक पुट उसमें रखना चाहिए या नहीं चाहिए, जिस बारे में हम शुरू में भी अपने हम बातचीत हमने शुरू ही यहाँ से की थी। एक बार फिर से नए दोस्तों के लिए दोहरा देते हैं वो बातें कि अ, कुछ हद तक फिल्म मेकर्स की मजबूरी है उसको कॉमेडी का शेप देना। वो इसलिए क्योंकि अलीगढ़ आपने अच्छे मेंशन किया, अलीगढ़ बहुत अच्छी फिल्म है। बावजूद इसके अलीगढ़ ज्यादा देखी दिखाई फिल्म है नहीं। अलीगढ़ ओटीटी के बाद ज्यादा देखी दिखाई गई, लोगों ने एक दूसरे को कहा अलीगढ़ देखो। दूसरा, अलीगढ़ मनोज वाजपेयी के करियर का एक बहुत लंबा चौड़ा माइलस्टोन है और उस वजह से उसको हाईली रेट करते हैं लोग। उनकी अदाकारी ने उस फिल्म को किसी और ही लेवल पे ले जाकर छोड़ा है। तो इस वजह से अलीगढ़ एक स्टैंड अलोन फिल्म है जो पूरी संजीदगी से इस सब्जेक्ट पे बात करती है और देखी गई, सराही भी गई। लेकिन ज्यादातर जो फिल्में इन सब्जेक्ट पे बनी है वो अननोटिस्ड ही चली गई, लोगों को नाम तक नहीं पता होंगे। ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं और उनको नहीं देखा गया, तो इस वजह से। और दूसरा, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो फॉर्मूले के पीछे भागने वाली है। उनको लगा कि भाई चलो, चल रहा है ये वो कौन सी फिल्म थी, विकी डोनर चल गई। फिर उसके हम्म। बाद आयुष्मान की फिल्मोग्राफी में ऐसी कौन कौन सी फिल्में थी यार। बहुत शुभ मंगल सावधान हो गई। हाँ, और एक वो आयुष्मान थी की तो ना। फिल्मोग्राफी ऐसी फिल्मों से बड़ी है। हाँ, तो इस तरह की जब फिल्में चल रही है तो उनको लगता है कि अच्छा, कॉमेडी का पुट देने से चलती है। तो आयुष्मान के अलावा भी जिन प्रोजेक्ट्स में आयुष्मान नहीं है या वो प्रोड्यूसर्स नहीं है, वो लोग भी ऐसी फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, ऐसी फिल्में बन रही है। जैसे अभी रिसेंटली हेलमेट आई थी, हम्म। वो भी कुछ कुछ इसी लाइन पे थी। आ, इसी तरह की फिल्में बन रही है, तो उनको लग रहा है कि कॉमेडी, थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है। तो ये होता है ना कि काफी हैवी स्टफ नहीं होता एक्चुअली। वो कैटर करना चाहते हैं इंडियन मिडिल क्लास को, जिसको भारी भरकम चीज नहीं हजम होती है। वो चाहता है कि अच्छा ठीक है, हंसते खेलते बात समझ में आए तो ठीक है। तो विन विन लग रहा है प्रोड्यूसर्स को कि चलो, फिल्म भी देखी जाती है और फिर फिल्म की एक खास तबका, समीक्षक वगैरह इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि यार फिल्म में अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। तो दोनों अगर चीजें सध रही है तो क्या बुरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बैलेंस वाली बात है। है। एग्जैक्ट। और ठीक है, ही वाज ग्रेट इन दैट फिल्म, ऑलमोस्ट हर फिल्म। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमने। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ हमने ज्यादातर सवाल ले लिए हैं। एनटीपीसी प्रोटेस्ट को लेके जो यूजर सवाल पूछ रहे हैं वो हम फिर एक बार रिपीट कर दें कि ये सिनेमा से जुड़ा लाइव है और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको हालांकि एनटीपीसी प्रोटेस्ट पर जरूर स्टोरी मिलेगी हमारे यहाँ। और जो उस वो पार्ट संभाल रहे हैं वो लोग, जिम्मेदार लोग हैं, वो कर रहे हैं इस पे काम।
सिनेमा से जुड़ा हो या इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातचीत हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। वरना आज की बातचीत को हम नहीं किया जाए। ठीक है, हाँ कोई सवाल हो एक आध तो ले सकते हैं, वरना रैप भी किया जा सकता है। पृथ्वी कह रहे हैं कि डू यू एंजॉय वीकली सीरीज एपिसोड और लाइक टू बिंज ऑल एट वंस। यार मैं तो प्रेफर करता हूँ कि समय हाथ में हो तो निपटा ही दिया जाए। वीकली नहीं होता है। वीकली मैंने लास्ट टाइम देखा था जीओटी का लास्ट सीजन, और ऑब्वियसली वो बहुत खराब था। बट चूंकि 7 सीजन तक देखा था तो 8वां देखना जरूरी था। और शुक्र था उसमें सिर्फ 6 ही एपिसोड थे या 8 थे शायद, आखिरी वाले में कम थे, 10वें सीजन में, 8वें सीजन में। तो हाँ, वो ही मैंने 5 थे देखा था शायद। वीकली। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी ऐसी सीरीज को हाथ लगाया हो जिसके लिए मुझे एक हफ्ता वेट करना पड़े। मैं वही देखता हूँ जिसके, भले ही मैं देखूं रोजाना 2-3 ही एपिसोड, उतना ही टाइम मिल पाए मुझे, बट हम्म। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं देखना चाहूँ अगला तो वो उपलब्ध है। अगर वो नहीं है तो फिर मैं नहीं हाथ लगाऊंगा उसको। जैसे कि अभी मैंने ये अमेजोन प्राइम पे कौन सी सीरीज आई जो जीओटी का जवाब बताया जा रहा था, व्हील ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम। वो मैंने इसीलिए नहीं शुरू की क्योंकि उसके पहले 3 एपिसोड आया और फिर एक एक आना था, ऐसा ही था ना ये मन कुछ। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। इसी तरह से एक और सीरीज मेरे ख्याल से वो लोकी की जो सीरीज आई थी वो भी शायद वन एट ए हाँ, टाइम एपिसोड आ रहा था। मार्वल के सारे शोज ऐसे हैं, एक एक एपिसोड आते हाँ हैं। तो ये मैंने देखे ही नहीं, कोई अब तक नहीं देखे। कभी देखने का मूड बनेगा तो बिंज वॉच ही करूंगा, तो मेरे को तो यही सही लगता है। हम्म। जी। और प्रतीक गौर पूछ रहे थे एमा वॉटसन की अपकमिंग मूवीज बताओ कोई। तो एमा वॉटसन को अभी तो हमने उसमें देखा था हैरी पॉटर रियूनियन, जो 1 जनवरी को स्ट्रीम हुआ था अमेजोन प्राइम पे। उसके अलावा उनके प्रोजेक्ट्स हालांकि अनाउंस नहीं किए हैं उन्होंने, लेकिन वो काम कर रही हैं बैक टू बैक। अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कब आएंगे, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। हाँ, और आपको पता चले तो आप हमें मेल करके बता दीजिएगा, या हमारे फेसबुक या ट्विटर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। एमा वाटसन का मतलब ऑब्वियसली हरमाइनी का मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ अभी तक। तो आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ सवाल? उसके अलावा पृथ्वी बोले ड्राइव माय कार के राइटर को बेस्ट ऑस्कर मिलना चाहिए, आपके क्या विचार है। मैंने ड्राइव माय कार नहीं देखी है पृथ्वी, शायद इंडिया में रिलीज नहीं हुई अब तक, और इस वजह से मैं देख नहीं पाया हूँ। हालांकि वो उन जगहों पे रिलीज हुई है जिनका नाम नहीं लेना चाहिए वोल्डेमॉर्ट की तरह। अब वहां से फिल्में देखना हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो जब ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी तो जरूर देखेंगे और वो बताएंगे कि कैसी लगी। ठीक कुछ है। लोगों को लाइव दिख रहा है, कुछ को लोगों को नहीं दिख रहा। ये हम हमारी टीम से अभी फिगर आउट करते हैं कि क्या टेक्निकल इशू आ गया लाइव के बाद। अभिषेक मैं तो को बधाई दो का ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हमको कैसा लगा अभिषेक, हम पिछले 45 मिनट से लगभग इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। आप थोड़े से लेट हो गए। शॉर्ट में आपको बता देते कि हाँ ठीक ठाक लगा है। बाकी जो कमियां थी उस पर हमने बात कर ली है, जो अच्छाई है उस पर भी बात कर ली है। इस लाइव सेशन के बाद ये वीडियो आप नए सिरे से शुरू से देख सकते हैं, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा थोड़ी एग्जैक्ट। देर में, तो आप देख पाएंगे और वहाँ आपको हमारे विचार भी बता देंगे। कोई फुटबॉल वेब सीरीज इन इंडिया। फुटबॉल वेब सीरीज मुझे याद नहीं आ रही। फुटबॉल पर एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, बंगाली गोलंदाज, और वो रियल स्टोरी पे थी कि एक ब्रिटिशर्स के टाइम की कहानी थी कि मतलब रियल लाइफ लगान थी वैसे वो, कि कैसे वो एक आदमी अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फुटबॉल टीम बनाता है। उसी की कहानी थी। फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है उन्हें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोलंदाज देख लीजिए आप, कहाँ अवेलेबल है अभी स्ट्रीम करने के लिए, ऐसे थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। अब वो मुझे फिल्म याद आ रही है, वेब सीरीज कोई हालांकि याद नहीं आ रही अभी। अभिषेक पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड न्यू और अच्छा कंटेंट कब लाएगा। तो ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मैं खुद भी इस सवाल को लंबे अरसे से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं है किसी के पास। और जो भी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट है या जिन प्रोजेक्ट्स पे बारे में हमें पता है, तो मैं ज्यादा होपफुल अभी भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो साउथ जाइए, कोरिया जाइए, हॉलीवुड जाइए,
जहां जाना है जाइए। अब तो सारे बैरियर्स टूट चुके हैं। अब आपके पास फिल्मों के मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल जगहों पर आप उनको देख सकते हैं, आसानी से अपने घर के कंफर्ट में देख सकते हैं। तो ये अट्टहास, ये आग्रह छोड़ दीजिए कि अपनी ही भाषा में देखना है, नया कुछ एक्सप्लोर कीजिए। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि इधर नहीं आ रही है अच्छी फिल्में, तो मीनवाइल कुछ अच्छी फिल्में हम और देख लेते हैं, हम दर्शक के तौर पे और समृद्ध होते रहेंगे। तो इसको इसी तरह पॉजिटिवली लिया जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब जी। दूध फट गया है तो फिर पनीर ही बना लेते हैं। क्या पनीर हेल्दी करेंगे? होता है बहुत। यही है, और महंगा भी। हाँ एग्जैक्टली, तो यही कर लेते हैं। दो ठीक सवाल है। हैं वो ले लेते हैं अच्छा और है, लास्ट में हाँ बस। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। प्रतीक पूछे मिन्नल मुरली का पार्ट टू। प्रतीक, मिन्नल मुरली का पार्ट टू आएगा जरूर, और 2023 में से रिलीज किए जाने की बात है। और जैसा रिस्पांस फर्स्ट पार्ट को मिला है, उसके बाद तो नेटफ्लिक्स भी पूरी जोर शोर से बनाने के मूड में है। और फिल्म बनेगी, अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। और अगर सब कुछ सही रहा तो 23 में हमें देखने को मिल जाएगी। दुष्यंत पूछे ये सवाल ले लेते हैं लास्ट, और फिर हम हमारी बातचीत आज के लिए समाप्त करेंगे। कुछ एलजीबीटी से रिलेटेड फिल्में रिकमेंड कर सकते हैं? एक तो यार वही है बताइए। जो हमने शुरू में जिक्र किया था, माय ब्रदर निखिल, ओनिर की फिल्म है। हम्म। वो देख लीजिएगा। एक अलीगढ़ है, वो देख सकते हैं, वो देखनी ही चाहिए, वो तो मिस ही नहीं करनी चाहिए। हम्म। अभी किसी ने जिक्र भी किया था। इसके अलावा एक लड़की तो देखा तो ऐसा लगा भी है, वो भी वन टाइम वॉच है, ठीक है, कोई इतनी खराब फिल्म नहीं है वो। कपूर एंड सन्स में भी ये, जैसे उसका कैरेक्टर है फवाद खान का, वो ट्रैक वही है, अगर ये मन तुमने देखी हो फिल्म। नहीं नहीं, मैंने मुझे तो, पता है, लेकिन तो हालांकि काफी मैंने सुन लिया फिल्म के बारे में, और अब तो सब कुछ पता है। मैं देखी नहीं है हालांकि, मैं देखूंगा जरूर। और इसके अलावा वो थी ना, एक फिल्म मुझे निर्मल पांडे की याद आ रही है, दायरा। ट्रांसजेंडर पुरुष बने हैं उस दायरा फिल्म में वो। ट्रांसजेंडर पे थी ना, हाँ। हाँ, तो पूरा वो पूछा है उन्होंने, एलजीबीटी क्यू पूरा वो कम्युनिटी। अच्छा पूरा, हाँ तो ट्रांस पे हाँ। भी, हाँ वो एक अच्छी फिल्म है। आप ये देख लीजिएगा सुपर डिलक्स, उसमें विजय सेतुपति का जो ट्रैक है वो बड़ा हम्म। शानदार है। पावा का दईगल में दो कहानियां ऐसी है जो इन कम्युनिटी पे बात करती है, तमिल एंथोलॉजी है और काफी शानदार एंथोलॉजी है ये, वो बिल्कुल। देख सकते। इसके अलावा अभी किसी ने याद दिलाया था, बॉम्बे टॉकीज में भी एक ट्रैक है, बॉम्बे रणदीप हुड्डा वाला। रणदीप हुडा वाला, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ फिल्में होंगी जरूर। दुष्यंत कह रहे हैं मेड इन हेवन में भी है। हाँ तो, अच्छा मैंने वो देखी नहीं है हाँ एग्जैक्टली। वहां पे भी एक ट्रैक है। उसका मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, माफी चाहूंगा। इसके अलावा शीर अभी कोरमा आ गई है क्या? वो इस शेर थीम पर को, थी। हाँ शेर कौरमा शायद आ चुकी है, देखना पड़ेगा। पहले तो फिल्म फेस्टिवल्स में ही वो कर गई थी। अब कहाँ लाने की से बात थी। अच्छा ठीक है। और एक फिल्म थी जो हम मिस कर रहे, बड़ा नाम था और उस जमाने में वो बहुत बड़ी क्रांति थी, फायर। हम्म। ये वो दीपा मेहता वाली। एग्जैक्टली, वो एक बड़ी फिल्म थी और वो हम नहीं मिस कर सकते। हम्म। तो वो भी देख सकते हैं, नंदिता दास और शबाना शबाना आजमी। आजमी। अच्छी फिल्म है वो, बहुत शानदार फिल्म है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ साउथ में अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे, और इसी से फिर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमको इस पर भी एक स्टोरी, एक वीडियो कर लेना चाहिए, अगर लोगों की दिलचस्पी है जानने में। तो हम इसका एक जी। लिस्टिकल बनाकर जल्दी ही टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्म में आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। टेक्स्ट आपको ललन टॉप की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वीडियो ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो अगर मिस ना हो जाए आपसे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। सिंपल काम है, ताकि जब भी हम वीडियो ड्रॉप करें आपको पता चल जाए और आप देख डालें तभी। अ, कहते हैं, और कोई सवाल मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक हम है, ले चुके रैप हैं। करते हैं, काफी हमने समय ले लिया दोस्तों का, और हाँ। अच्छी बात होगी। और इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं हमारे ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे, पूरा शुरू से अंत तक आपको काफी दिलचस्प बातें पता चलेंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हमें पेज लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। हर तरफ हम लोग हैं, जलवानुमा है। हम सिनेमा पर बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, हमारी टीम छोटी है पर काबिल लोगों से भरी है, और हम आपके सामने
सिनेमा के अलग अलग पहलू लेकर आते रहेंगे। आप हमसे प्यार कर ही रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अपने यार दोस्तों से भी करवाइए, सिलसिला बना रहे, दोस्ती बनी रहे। पानी की दोस्ती गिलास बनी जी बिल्कुल, ध्यान रखिए चलिए, अपना। आज नमस्ते। की बातचीत में शुक्रिया। ठीक है। साउथ की फंडू फिल्मों का रिकमेंडेशन चाहिए, जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।